हेलो स्टूडेंट, मैं अखिल मिश्रा आप लोगों का अपने YouTube चैनल अखिल एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर अवकलन के अनुप्रयोग का सबसे जो कठिन टॉपिक माना जाता है वो आज मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। जी हाँ, आज के इस वीडियो में इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि अवकलन के अनुप्रयोग का बिल्कुल इजी से इजी मेथड क्या है, हम कैसे कम समय में बहुत बड़े से बड़े सवालों को बहुत आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आज अवकलन के अनुप्रयोग में जो टॉपिक हम लोग लेने वाले हैं उसका नाम है स्पर्श रेखा और अभिलंब, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपटीशन में अक्सर इस टॉपिक के बारे में पूछते हैं, तो आप लोगों को इसको अच्छे से समझना है, अच्छे से इसको नोट भी करना है और अच्छे से इसको लिखना भी है। ठीक है, तो चलिए आप सब लोग अपनी बुक्स, अपनी फेयर कॉपी आप लोग अपने अपने पास रखें और मेरे इस वीडियो को जो पहली बार देख रहे हैं वो इसको प्लीज आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितने ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि विद्या का दान करने से महादान माना जाता है। यदि आप लोग अपने ग्रुप में सबको शेयर करके स्टडी करेंगे तो आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के टॉपिक को, जिसका नाम है अवकलन के अनुप्रयोग, एक्सरसाइज 6.3। तो 6.3 आपका टॉपिक है स्पर्श रेखा और अभिलंब। जी हाँ, स्पर्श रेखा एंड अभिलंब। चलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट की हम लोग बात कर लेते हैं कि जब भी किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं खासकर मैथ में तो कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सारे क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं 6.3 हम लोग पढ़ेंगे और ये एनसीईआरटी की बुक हम लोग फॉलो कर रहे हैं, इसी को आप लोग भी फॉलो करेंगे। चलो तो इसमें है सबसे पहला है आपका स्पर्श रेखा और अभिलंब। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। चलिए सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये क्या चीजें हैं, तो ध्यान दीजिए। जो चैप्टर नंबर जो 6 है वो है अवकलन का अनुप्रयोग। तो इसमें आपको वो सारी चीजें बताई गई हैं जहां जहां पे अवकलन का अनुप्रयोग होता है। पिछली वीडियो में मैंने अवकलन क्या है वो चीज मैंने आपको समझाई है। तो तीसरा अनुप्रयोग है इसका स्पर्श रेखा और अभिलंब में। किसी भी वक्र की यदि आपको स्पर्श रेखा निकालनी है, यदि उसकी अभिलंब भी निकालना है तो हम लोग अवकलन के अनुप्रयोग के द्वारा इसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए है क्या, सपोज हमने माना कि चलो ये हमारे पास कोई कर्व है, ठीक है, इसको हम लोग क्या है ये कोई हमारा ये वक्र है और किसी बिंदु हमने कोई बिंदु ले लिया P x1, y1, ये कोई बिंदु P है। यदि हमें इस बिंदु पर स्पर्श रेखा को खींचना है, यदि हम ड्रॉ करेंगे स्पर्श रेखा तो ऐसी स्पर्श रेखा होती है। अच्छा सर ये स्पर्श रेखा होती क्या है पहले ये तो बताइए। तो देखिए किसी भी वक्र को किसी बिंदु से स्पर्श करती हुई जो रेखा खींची जाती है वो आपकी स्पर्श रेखा होती है। नाम से क्लियर है, स्पर्श में क्या टच करना, कहां पे टच करना, किसी भी वक्र को किसी भी बिंदु पर टच करते हुए जो हम रेखा खींचते हैं वो आपकी स्पर्श रेखा होती है। तो किसी भी वक्र की स्पर्श रेखा का मतलब है कि उस बिंदु पर खींची गई रेखा। और अभिलंब क्या है सर, अभिलंब जो है इसी स्पर्श रेखा के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। सपोज दैट इसी बिंदु पे आपको एक लंब रेखा खींचनी है, आपने अगर ऐसे ये ड्रॉ किया तो ये क्या हो जाएगा आपका अभिलंब। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये है आपका अभिलंब और ये है आपका स्पर्श रेखा। ठीक है, स्पर्श रेखा और अभिलंब के बीच कितना कोण होगा, 90 अंश का। क्यों, क्योंकि वो क्या है लंबवत रेखा है और ये कोई बिंदु आपका P है, ये आपको कोई आपका वक्र है। तो ध्यान दीजिए, तो स्पर्श रेखा और अभिलंब किसी भी वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई रेखाएं होती हैं।
अब इनका सर समीकरण कैसे निकालते हैं, रेखाएं हैं तो समीकरण इनके होंगे। तो जो स्पर्श रेखा का जो समीकरण होता है, स्पर्श रेखा का समीकरण ये होता है आपका x माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ये आपका स्पर्श रेखा का समीकरण है। और अभिलंब का समीकरण, ये आपका होगा y माइनस y1 इक्वल टू माइनस का 1/m x माइनस x1। जहां पे जो x1 y1 है वो आपके बिंदु है, जिस बिंदु पर आप लोग स्पर्श रेखा खींचेंगे। और जो m है, जहां m इक्वल टू dy अपॉन dx, कहां पर एट पॉइंट x1 y1। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहीं पे ही आपका अवकलन के अनुप्रयोग का कॉन्सेप्ट आता है। यदि m है आपकी किसी भी रेखा की प्रवणता, जी हाँ, m आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ये क्या होती है, प्रवणता, किसी भी रेखा का स्लोप। तो अब यहां से आप एक नई चीज सीखी, यदि आपको किसी भी रेखा की प्रवणता निकालनी है तो आप उस फंक्शन का अवकलन कर दीजिए। यदि आप वहां से dy अपॉन dx का मान निकाल लीजिए, जो भी निकल के आएगा वही उस रेखा की प्रवणता होती है। अभी तक इसके पहले आप लोग y बराबर mx प्लस c, इससे कंपेयर करके आप लोग प्रवणता निकालते थे अभी तक, लेकिन अब आपको यहाँ पे इससे नहीं निकालना, ये छोटे बच्चों का काम हो गया। अब आपको बड़ी क्लास में तो अब आपको कुछ बड़ा सोचना है। तो बड़ा सोचने को मतलब कि आपको सिंपल अवकलन करना है। अवकलन तो करना आपको बहुत आसानी से आता है, ठीक है। तो अब हम लोग जो भी प्रवणता निकालेंगे वो किससे निकालेंगे, अवकलन के अनुप्रयोग, मतलब अवकलन करके निकालेंगे। चलिए, तो ये आपका स्पर्श रेखा का समीकरण हो गया और ये आपका अभिलंब का समीकरण हो गया। अच्छा, सपोज दैट यदि मैं इसकी प्रवणता को मानता हूं m1 और इसकी प्रवणता मानता हूं हम लोग m2, तो क्या रिलेशन होता है, यदि दो रेखाएं आपस में लंबवत है तो लंबवत रेखाओं में की प्रवणताओं में क्या संबंध होता है, सर होता है m1 क्रॉस m2 इक्वल टू क्या होता है, माइनस का 1। दोनों प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर होता है। ये तो सब हम लोग कक्षा 10 से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। देखो यहाँ पे सिंपल लिखा है m, यहाँ पे लिखा है आपका -1/m। तो दोनों की प्रवणताओं में किसका फर्क है, -1 का। चलिए, तो अब यहाँ पे y रखेंगे, इधर पे x रखेंगे, y बराबर mx। इससे आप लोग थोड़ा सा गेस कर लिया करें। आप इधर x नहीं रखेंगे, इधर पे हम लोग x यहाँ रहेगा m के साथ में और y आपका सिंपल यहाँ पर रहेगा। चलिए, तो ये आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट था 6.3 का। इसे आप लोग सब इक्वेशन है, इनको आप लोग समझ लीजिएगा। और ये आपका स्पर्श रेखा क्या होती है, अभिलंब क्या होता है, ये मैंने हल्के से डायग्राम से आपको सारी चीजें समझा दिया। चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है और बहुत से छात्र इसको बहुत कठिन मानते हैं कि सर हमको ये चीज समझ में आती ही नहीं है। ये टॉपिक क्या आपको पूरा चैप्टर नंबर 6, जिसे आप लोग अवकलन का अनुप्रयोग कहते हैं, वो पूरे से समझ में नहीं आता है। तो मैं आपको हर वीडियो में, हर एक्सरसाइज की 2-3 वीडियो बना करके मैं पूरा ये टॉपिक कवर करूंगा। आप लोग मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहें, ठीक है। जो लोग पहली बार है उसको प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। समझिएगा, बहुत आसान है। सबसे पहले इस एक्सरसाइज में आप लोग क्वेश्चन को पढ़ना है और उसको समझना है। जो चीज कह रहा है, जो चीज लिख रहा है, उसको आप लोग को जरूर यहाँ पे नोट करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन में बता रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 सब लोग किताब आप लोग अपने पास रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि वक्र, आपको वक्र दिया हुआ है y इक्वल टू 3x⁴ माइनस 4x। ये आपका वक्र गिवन है और इस पर कह रहा है कि x इक्वल टू 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है आपको। क्या निकालनी है आपको, स्पर्श रेखा की
प्रवणता, ये आपको फाइंड करना है। ध्यान दीजिएगा, स्पर्श रेखा की प्रवणता यदि आपको निकालनी है तो जो भी आपको वक्र दिया है, इस वक्र का यदि आप अवकलन कर देंगे और जो अवकलन में आया है उसमें आप बिंदु को रख देंगे तो वो आपकी स्पर्श रेखा की प्रवणता मिलती है। तो चलो हम उसका अवकलन करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा इसका अवकलन, तो y का dy अपॉन dx इक्वल टू 3x को 3 बाहर, d अपॉन dx x टू द पावर 4 माइनस 4 बाहर, तो d अपॉन dx x। ये अवकलन आप लोग करते चले आए हैं। चलिए तो क्या हो जाएगा, 3 इसका अवकलन आएगा 4x की पावर 3 माइनस 4, तो 12x की पावर 3 माइनस का 4, ये आपका dy अपॉन dx आ गया। तो किसी भी वक्र का जो अवकलन है वो स्पर्श रेखा की प्रवणता देता है। अब इसी पर हम x बराबर क्या रखते हैं 4, तो dy अपॉन dx एट x इक्वल टू 4, तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 4 टू द पावर 3 माइनस का 4। सॉल्व कर लेते हैं, तो 12 इंटू 64 माइनस का 4, ठीक है 8 आ जाएगा, 8 4 72 76 माइनस का 4, कितना आ जाएगा 764, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये क्या है आपकी स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो dy अपॉन dx एट x इक्वल टू 4 जो है वो किसी भी कर्व की प्रवणता हमको देता है। क्लियर? तो आई होप ये आपको क्लियर सवाल समझ में आया होगा। सिंपल है, यदि किसी भी कर्व में स्पर्श रेखा की प्रवणता पूछता है तो उसको आप लोग एक बार अवकलन कर दीजिए। अवकलन करने के बाद जो भी बिंदु या x का मान दिया हो उसको आप रख दीजिए, आपको स्पर्श रेखा की प्रवणता मिल जाएगी। चलिए सेम ऐसे ही आगे लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी है उससे वैसी क्वेश्चन है। y इक्वल टू गिवन है आपको फंक्शन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 और x इक्वल टू 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता आप लोगों को निकालनी है। तो सिंपल है, यदि स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है तो जो भी वक्र दिया है उसको आप लोग क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे और x बराबर 10 रख देंगे। अब सर इसका अवकलन कैसे करें, वो भाई आप लोग पूरा चैप्टर नंबर 5 पढ़ के आए हैं, आप लोग को आता होगा। लेकिन इस प्रश्न में जो आप लोग अवकलन करेंगे उसमें अंश और हर लगा दीजिए, सिंपल आपका हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन जरा क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सेम वैसे ही है। ठीक है, मैथ में जितना आप लोग लगाएंगे उतना ही आप लोगों को अच्छा लगेगा, अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। जिस तरह से डॉक्टर दवा देता है ना और बाद में पूछता है कि कैसा लग रहा है, वैसे ही जब आप सवाल खुद से लगाएंगे और जब सवाल आपको आ जाएंगे तब मैं पूछूंगा कि आप लोग कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, चलिए अब जरा क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें और बाद में आप लोग अपनी फेयर में नोट कर लिया करें। चलिए जो क्वेश्चन सेम होते हैं, आसान होते हैं, उन्हीं को ही मैं आप लोगों के लिए करने के लिए देता हूँ। यदि आप लोग खुद से लगाएंगे तो आपको बहुत ही बेस्ट रहेगा। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में वक्र है आपका y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1। इसमें हम लोग फिर से स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है और जो बिंदु है उसका जो x निर्देशांक है वो क्या है 2। तो सिंपल है सर, x बराबर क्या दिया है आपको 2 दिया है, m बराबर आपको निकालना है। सर आपने बताया है ना हमको कि किसी भी वक्र का अवकलन हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता देता है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो कैसे निकालेंगे इसको, सिंपल है, करिए इसका अवकलन। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या करेंगे इसका अवकलन क्या आ जाएगा, तो dy अपॉन dx इक्वल टू इसका अवकलन करिए 3x स्क्वायर माइनस का 1, उसको हो जाएगा 0। आता है आपको अवकलन। ठीक है, यहाँ पे अब अवकलन का जिक्र नहीं होगा क्योंकि अवकलन का अनुप्रयोग चल रहे हैं। चलिए तो dy अपॉन dx क्या आ गया 3x स्क्वायर माइनस का 1। अरे सर प्रवणता तो आ गई हमारी, लेकिन प्रवणता अभी नहीं आई। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना, पॉइंट टू बी नोटेड। मैं कहूं आपसे कि किसी की वक्र का ढाल बताइए,
तो वक्र का ढाल, ये क्वेश्चन गलत है। वक्र का ढाल किस बिंदु पर बताना है, ये सही आंसर, ये क्वेश्चन है। तो यदि किसी भी वक्र की प्रवणता निकालनी है, उसका मतलब ये होता है कि उस वक्र के उस बिंदु की जो स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी वही उस वक्र की भी प्रवणता होगी। ऐसे ही इसे हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है। तो आप लोग इसका अवकलन करिए। अवकलन करने के बाद जो बिंदु दिया है, क्या दिया है, x बराबर 2 dy अपॉन dx का, x बराबर 2 पर क्या जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस का 1, 3 इंटू 4 माइनस का 1, तो 12 माइनस 1 कितना गया आपका 11। ये आपका आंसर है। तो सिंपल है। तो किसी भी वक्र की प्रवणता निकालनी है आपको, तो सिंपल आप उसका अवकलन करिए और जो भी बिंदु दिए हैं उसको उस मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सेम ऐसे ही है। यहाँ पे आपको x बराबर 3 दिया है, उसको आप अवकलन करेंगे जो भी वक्र है, और उसको अवकलन करने के बाद रख देंगे x का मान, आपका आंसर फट से आ जाएगा। जल्दी फटाफट एक्सरसाइज करनी है, सवाल ज्यादा है, 27 क्वेश्चन है इसमें। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, दिया है x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y बराबर दिया है a sin क्यूब थीटा। तो हमको x बराबर पाई बाई 4 पर हमें अभिलंब की प्रवणता निकालनी है। किसकी प्रवणता निकालनी है, अभिलंब की। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमें अभिलंब की प्रवणता निकालनी है। तो ध्यान दीजिएगा, किसी वक्र में स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालने के लिए हम लोग उस वक्र का अवकलन करके उस बिंदुओं को रख देते हैं, स्पर्श रेखा की प्रवणता मिल जाती है। यदि आपको अभिलंब की प्रवणता निकालनी है तो उसके लिए सबसे पहले आपको अभिलंब की प्रवणता निकालनी होगी, फिर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी होगी, फिर उसके बाद हम लोग अभिलंब की स्पर्श रेखा को निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमारा काम ये है कि जो भी वक्र है, अब यहाँ पे वक्र हमको इस टाइप का दिया है और इस तरह के सवालों का dy अपॉन dx कैसे निकालते हैं ये आप लोग सीख करके आए हैं। चलिए तो क्या करते हैं, इसमें इसका हम लोग अलग करेंगे अवकलन थीटा के रिस्पेक्ट में, इसका अलग करेंगे, फिर बाद में dy अपॉन dx निकाल करके वो हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें तो करेंगे हम लोग डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन करेंगे। तो क्या हो जाएगा, तो dx अपॉन d थीटा इक्वल टू a कांस्टेंट बाहर आएगा, फिर cos क्यूब थीटा का 3 बाहर आएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, cos थीटा का आपको हो जाता है माइनस का sin थीटा। ये इसका अवकलन आएगा। क्रॉस सिंप्लीफाई कर लेते माइनस का 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू sin थीटा। ये आपका आ गया अवकलन किसका, x का dx अपॉन d थीटा, आपको ये मिल गया। चलिए अब y का कर लेते हैं हम लोग। y क्या दिया है, y इक्वल टू है a साइन क्यूब थीटा। तो इसको करेंगे डिफरेंशिएट, क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू a बाहर, क्यूब को करेंगे 3 साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का cos थीटा। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा। ये आपका dy अपॉन डी थीटा आ गया। अब हमको dy अपॉन dx निकालना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल है सर। तो dy अपॉन dx हम निकालते हुए चले आए हैं। तो dy अपॉन डी थीटा का होल अपॉन dx अपॉन डी थीटा। तो dy अपॉन dx क्या है आपका, 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा का होल अपॉन, इसका मान है 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, वो भी माइनस का। चलिए 3a कैंसिल आउट हो गया, cos एक cos से कटा, साइन एक साइन से कटा। तो सिंपल जो हमारा dy अपॉन dx आया वो क्या आया, माइनस का ऊपर साइन थीटा, नीचे का बचेगा cos थीटा बराबर माइनस का tan थीटा। ये तो सर dy अपॉन dx हमने निकाल लिया। इस तरह के सवाल आप लोग को एक्सरसाइज 5.6 में आप लोगों ने किए हैं।
सेम उसी तरीके से इसका मैंने आपको अवकलन निकाल दिया। तो मैंने बताया था किसी भी कर्व का अवकलन स्पर्श रेखा की प्रवणता को देता है। अब मैं यहाँ पे dy/dx ये निकालता हूं कब, एट थीटा इक्वल टू π/4 दिया हुआ है सवाल में। तो क्या हो जाएगा, माइनस का tan π/4 दैट इज माइनस का 1। ये क्या है आपकी -1, ये आपकी आ गई स्पर्श रेखा की प्रवणता। एक मिनट सर, क्वेश्चन में यहाँ पे आपका ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, हाँ ठीक है, चलिए ठीक है। तो क्या होगा, dy/dx x बराबर थीटा बराबर π/4 पर माइनस का 1। ये जो -1 है, ये ध्यान दीजिएगा, ये है आपकी स्पर्श रेखा की प्रवणता। किसकी है, स्पर्श रेखा की प्रवणता है, ये मिली है आपको। अब हमको सवाल में पूछ रहा है कि अभिलंब की प्रवणता। हम जानते हैं कि क्या, वी नो दैट कि स्पर्श रेखा की प्रवणता और अभिलंब की प्रवणता किसका मल्टीप्लाई क्या, -1 होता है। तो यहाँ पे जो अभिलंब की जो प्रवणता होगी वो बराबर क्या हो जाएगा, -1 बटा स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो आ जाओ, -1/, क्या है आपका, -1, ये कट गया, 1/1 कितना है, 1। तो अभिलंब की प्रवणता कितनी आ गई आपकी, अभिलंब की प्रवणता कितनी निकल आई आपकी, 1। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में आपकी अभिलंब की प्रवणता ही पूछ रहा था। तो आप लोग इस सवाल को, ये इंपॉर्टेंट में आप लोग डाल लीजिएगा इसको, क्योंकि इसमें जो कर्व है वो थोड़ा अलग टाइप का दिया हुआ है। तो इस तरह के प्रश्नों को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। सिंपल सा एक माइंड में रखिएगा कि किसी भी कर्व का अवकलन मतलब dy/dx स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है, और यदि हम उसको -1 बटा कर देंगे तो वो अभिलंब की प्रवणता मिल जाएगी। डायरेक्ट आप अभिलंब की प्रवणता नहीं निकाल सकते। सबसे पहले आपको स्पर्श रेखा निकालनी पड़ेगी, देन उसके बाद आप लोग अभिलंब की निकाल लेंगे। ये सवाल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें आपको स्पर्श रेखा की प्रवणता भी मिल गई और साथ ही साथ अभिलंब की भी मिल गई। तो एग्जामिनर ये चेक कर लेता है कि आप लोगों को स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी आती है, तभी आप लोग अभिलंब की भी निकालेंगे। चलिए, तो अब हम लोग इसे नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग इसका, ठीक है। बाद में आप लोग फिर कंप्लीट रखेंगे। अब इसके बाद लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये भी है आसान। अब यहां से थोड़ा सवालों का लेवल आप लोगों का बढ़ेगा, ठीक है। तो सवाल को समझना है पहले। यदि आप सवाल को समझ लेंगे और इसका रफली डायग्राम भी बना लिया करिए कि सवाल कहे क्या रहा है, उससे आप लोगों को क्वेश्चन नोट करने में बहुत आसानी रहेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें वक्र है क्या है, y इक्वल टू x³ माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 7, ये आपका वक्र है। हमें इनमें बिंदुओं को निकालना है। क्या निकालना है हमको, पॉइंट निकालना है। चलिए हमको x1 और y1 ये हमको निकालने हैं। चलिए जो कहता है उसको लिखते जाइए। जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर है। अच्छा, इस हमें उन बिंदुओं को निकालना है जहां पर हम लोग स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो x अक्ष के समांतर हो जाएंगी। अच्छा ये बताइए, एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कक्षा 10 का। यदि कोई रेखा x अक्ष के समांतर होती है तो उसकी प्रवणता m बराबर क्या होता है, और यदि कोई रेखा y अक्ष के समांतर होती है, ऐसे होती है, या फिर x अक्ष पर लंब होती है तो उसकी प्रवणता क्या होती है, यह आपको मालूम होगा। लेकिन जिसको ना मालूम हो याद कर ले। यदि कोई रेखा x अक्ष के समांतर तो उसकी प्रवणता होती है 0। यदि कोई रेखा y अक्ष के समांतर तो उसकी प्रवणता होती है इनफाइनाइट, मतलब 1/0। इसका मैं इस्तेमाल करूंगा। क्यों सर इसकी 0 होती है, आप लोग जानते हैं फार्मूला m बराबर tan थीटा भी होता है। तो tan थीटा में क्या है, जब जो लाइन x के समांतर होगी तो वो 0 अंश का कोण बनाएगी, तो tan 0 का मान 0। और जो रेखा x अक्ष पर लंबवत होगी मतलब y अक्ष के समांतर होगी तो वो कोण कितना बनाएगी 90, और tan 90 का मान इनफाइनाइट। इसलिए इनकी प्रवणता 0 और इनफाइनाइट होती है। चलिए तो अब हम इसका हम लोग निकालते हैं, पहले इसका अवकलन करते हैं।
तो क्या हो जाएगा इसका अवकलन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, तो dy अपॉन dx इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 9, ये सर dy अपॉन dx आ गया। चलिए अब इसके बाद हमको इस बिंदु पर स्पर्श रेखा निकालना है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा वक्र की स्पर्श रेखा का मतलब है कि किस बिंदु पर आप स्पर्श रेखा निकालते हैं। अदरवाइज किसी कर्व की जो स्पर्श रेखा होती है वो तो करोड़ों होती है, लेकिन किस बिंदु पर निकालना है, यदि हमने एक बिंदु दे दिया तो इसका मतलब वो फिक्स हो गया। ठीक है, इन सवालों को कुछ किताब वाले गलत तरीके से बताते हैं, कुछ टीचर है वो भी गलत तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो सही मेथड है वो आज मैं आपको यहाँ बताऊंगा, क्योंकि हम किसी बिंदु पर हम स्पर्श रेखा निकालेंगे वही सही होती है। ठीक है, अदरवाइज वो चीज गलत है। तो चलिए अब हम dy अपॉन dx निकालते हैं किसी बिंदु पर। हमने बिंदु मान लिया x1 y1, जरा रखिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 3x1 स्क्वायर माइनस का 6x1 माइनस का 9। अब आप ये स्पर्श रेखा की प्रवणता निकल आई और किस बिंदु पर, x1 y1 पर। और सवाल में कह रहा है, गिवन है कि जो स्पर्श रेखा की प्रवणता है वो x अक्ष के समांतर है, मतलब उसकी प्रवणता क्या है, 0। अच्छा सर, तो हम लोग को यहाँ पे क्या हो जाएगा, m बराबर क्या हो जाएगा 0। तो m क्या है यहाँ पे 3x1 स्क्वायर माइनस का 6x1 माइनस का 9 इक्वल टू 0। चलिए 3 से भाग कर दीजिए, तो x1 स्क्वायर माइनस का 2x1 माइनस का 3 इक्वल टू 0। चलिए बिंदु निकालिए, यहाँ से फैक्टर कर लेते हैं, x1 स्क्वायर माइनस का 3x1 प्लस का x1 माइनस का 3 इक्वल टू 0। x1 कॉमन लेते हैं तो x1 माइनस का 3, यहाँ से प्लस का 1 कॉमन ले लीजिए, x1 माइनस का 3 इक्वल टू 0। ये फैक्टर है, सभी आप लोग को सारी चीजें आती हैं। दूसरा हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x1 माइनस 3 इक्वल टू 0, x1 इक्वल टू क्या है आपका 3, और जब यहाँ से x1 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x1 इक्वल टू माइनस का 1। ये आपके x1 के दो मान आ गए, कौन कौन से, x1 इक्वल टू 3 एंड x1 इक्वल टू माइनस का 1। तो अब यहाँ से दो बिंदु निकले। अब आपको बिंदु तो हमेशा x और y में होता है ना, तो आपको y भी चाहिए। तो अब ध्यान दीजिए, जिस बिंदु पर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस बिंदु पर आप लोग स्पर्श रेखा खींचते हैं वो एक ऐसा बिंदु होता है जो स्पर्श रेखा को भी संतुष्ट करता है और साथ ही साथ वो वक्र को भी संतुष्ट करता है। तो जो बिंदु मैंने x1 y1 माना है, इसी पर तो मैंने स्पर्श रेखा खींची है, तो ये बिंदु इस वक्र को भी संतुष्ट करेगा। हाँ सर करेगा। तो जब ये बिंदु इस वक्र को संतुष्ट करेगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आप लोग को एक लाइन हिंदी में कि जो आपको दिया है, जो बिंदु मैंने लिया है कौन सा, x1 y1, यहाँ लिखोगे x1 y1 वक्र को भी संतुष्ट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि वो बिंदु ऐसा है जहां से स्पर्श रेखा और वक्र दोनों होकर के जाते हैं। जब संतुष्ट करे तो क्या आ जाएगा, y1 इक्वल टू x1 क्यूब माइनस 3x1 स्क्वायर माइनस का 9x1 प्लस का 7, ये बन जाएगा। और y1 निकालना, तो इससे आप y1 निकाल लीजिए। तो हम लिखोगे जब x1 इक्वल टू क्या है आपका, चलिए माइनस का 1 ले लीजिए, तब y1 क्या आ जाएगा, -1 का क्यूब माइनस का 3 -1 का स्क्वायर माइनस का 9 इंटू -1 प्लस का 7। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से माइनस का 1, यहाँ से माइनस का 3 प्लस का 9 प्लस का 7, यहाँ से माइनस का 4 प्लस का 9 प्लस का 7, 5 7 5 12, कितना आ जाएगा 12। यह क्या आ गया आपका y1। तो यहाँ पे बिंदु क्या मिल रहा है आपको, एक पहला बिंदु आपका मिल गया x क्या है -1, 12, ये सब पहला आंसर आ गया। अब दूसरा x1 बराबर 3 भी तो आया है, यहाँ लिखोगे जब x1 इक्वल टू क्या है आपका 3, तो y1 क्या आ जाएगा 3 का होल क्यूब, यहाँ पे रखना है आप लोगों को, ये है वक्र x1 क्या रखिए यहाँ पे 3, तो x1 x क्यूब माइनस 3 का
स्क्वायर माइनस का 9 इंटू 3 प्लस का 7 क्या हो जाएगा 9 की 27 माइनस का ये भी 27 माइनस का 27 प्लस का 7 ये कैंसिल आउट तो माइनस आएगा तो क्या जाएगा माइनस का 20। तो यहाँ पे बिंदु क्या मिल जाएंगे आपको, यहाँ पे मिल जाएंगे x क्या है 3 तो 3 कॉमा माइनस का 20 एक ही होंगे। तो एक आंसर ये दूसरा आंसर ये है आपका। ठीक है, मतलब इस पूरे वक्र में ऐसे दो बिंदु हैं जहां पर आप स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होगी और इस वक्र की स्पर्श रेखा भी होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका ऐसे था। अब थोड़ा यहाँ से बड़े बड़े क्वेश्चन स्टार्ट है। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग काफी कुछ पहुंच जाएंगे और अगली वीडियो में हम लोग इस पूरी एक्सरसाइज को कवर कर लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो आप लोग इसको मिस ना करें। जितने ज्यादा हो सके अपने फ्रेंडों को भी बताएं कि क्योंकि यहाँ पे बहुत आसान और सिंपल वे में आपको समझाया जा रहा है। यदि आप किसी किताब को फॉलो करते हैं तो किताब में मेथड बहुत मिस्टेक दिया है। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि सर कहाँ पे किताब वाले मिस्टेक करते हैं और कहाँ से क्या परिवर्तन आ जाता है। तो उसको मैं आपको एक प्रूफ के साथ बताऊंगा कि जो मेथड किताब में होता है वो कैसे रॉन्ग होता है, जो ये मेथड है वो क्यों राइट है। तो आप लोग अगली वीडियो को भी जरूर देखें और जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसके पहले की मेरी जो वीडियो है अवकलन की तो उसको भी जरूर देखें, क्योंकि आपको इस चैनल में वो सारी की सारी चीजें मिलने वाली हैं जो एक स्टूडेंट के लिए जरूरी होती है। स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक, उम्र चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप लोगों को अखिल एकेडमी के साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 8 से ऑनवर्ड स्टार्ट करते हुए हम लोग फिर से मिलते हैं। तो तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।